नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पारिवारिक कहानी साझा करने जा रहे। सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी है, यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। शादी की पहली रात जैसे ही मैं और मेरे पति मूड बना रहे थे, वैसे ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और मेरी बुआ सास की आवाज आई, बेटा बाहर आओ। जल्दी से मैंने कपड़े पहने और मन ही मन सोचने लगी, क्या तरीका है यह। बाहर आते ही उन्होंने कहा, आज तुम्हारी सुहागरात है, सब अच्छे से करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बाबू अभी नादान है। मैं शर्माते हुए मन में सोचने लगी, 4 महीने फोन पर बात करने से ही समझ आ गया था कि आपके बाबू कितने नादान हैं। मैंने बोला, ठीक है बुआ जी। बुआ जी बोली, बस जल्दी से पोता या पोती का मुंह दिखा दो, अब नेक काम में देरी बर्दाश्त नहीं होती। खैर, मैं अपने कमरे में आई और पति के साथ शरारत भरी बातें हुईं और फिर वही हुआ जो होना होता है। लेकिन अगले कुछ दिन घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हर बार जब कोई महिला आशीर्वाद देती तो कहती, जल्दी से एक बच्चा दे दो। पहले तो मैं शर्म जाती, लेकिन धीरे धीरे यह बात सुन सुनकर मुझे भी अब चिढ़ होने लगी थी। एक दिन मैंने पति से कहा, हमें डॉक्टर से मिलकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। शादी को 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने जवाब दिया, पागल हो क्या? शादी में खुद इतना खर्चा हुआ है, बच्चे की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोई जो बोल रहा है, बोलने दो। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, आप तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुनना तो मुझे पड़ता है। घर के लोग तो बोलते ही हैं, साल में एक बार फोन करने वाले भी हेलो बोलने के बाद सीधा पूछते हैं, बहू को कुछ है, अब कैसे सबको जवाब दूं। इस तरह पहली बार हमारी लड़ाई हुई। फिर एक दिन मेरी सास मुझे समझाने लगी, बेटा जल्दी बच्चा पैदा करो। यदि कोई दिक्कत है तो खुलकर बोलो, डॉक्टर से बात करते हैं। मैंने भी कह दिया, मैं तो चाहती हूँ, पर आपके बबुआ नहीं चाहते हैं। अब घर में बवाल मच गया। किसी तरह मेरे समझदार ससुर जी ने समझाया और बात को खत्म किया। 2-3 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन शाम को फिर यही बात उठी। मेरे पति ने कहा, अभी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकूं। माँ ने तुरंत कहा, क्या बच्चे के पीछे करोड़ों खर्च होंगे? जब पैदा होगा तो अपने भाग्य से लाएगा। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी में मैंने 3 बच्चे पाले हैं। मेरे पति के पास कोई जवाब नहीं था। तभी मेरे ससुर जी बीच में आए और बोले, मेरी कमाई कम थी, लेकिन हमारा खर्चा भी कम था, इसलिए बच्चे पल गए। ससुर जी की समझदारी। पहले हमारी जरूरतें सीमित थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पहले एक फोन से पूरा घर काम करता था, लेकिन आज जितने सदस्य उतने फोन और उतना रिचार्ज। हमारे समय में स्कूल में 2 बच्चे पढ़ने पर एक को फुल फीस थी और एक को हाफ फीस। 3 पढ़ने पर 2 को फुल और एक की पूरी तरह माफ। स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाई थी। ड्रेस, किताबें, कॉपी कहीं से भी ले सकते थे। लेकिन आज सब कुछ 4 गुने दाम पर लेना होता है उसी स्कूल से। खाने में हमारे लिए दाल, चावल, सलाद और रोटी पर्याप्त थे। स्कूल में रोटी, सब्जी, पराठा और अचार यही ले जाते थे। लेकिन अब कंपटीशन में बच्चों को कॉन्टिनेंटल खाना देना पड़ता है। पहले साल में 1-2 बार बाहर खाना खाते थे और आज हफ्ते में 2 बार बाहर खाया जाता है। पीने का पानी शुद्ध कुएं से मिलता था, लेकिन आज पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। बुखार हो या सर्दी जुकाम,
तेल मालिश करते ही बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन आज छींक आने पर भी डॉक्टर स्पेशल केस में बच्चों को डाल देते हैं और हजारों का बिल बनाते हैं। एक ऑटो रिजर्व करके पूरा शहर घूम लेते थे, आज घर के एक एक सदस्य को मोटरसाइकिल चाहिए। साइकिल से कोई चलना नहीं चाहता। शांति, समय की बात है। बबुआ अभी बच्चा नहीं चाहता क्योंकि उसे आज की सच्चाई पता है। महंगाई ज्यादा नहीं हुई है, बल्कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इसलिए उसे समय दो थोड़ा सेविंग करने का। बबुआ, तुम इस बात का ध्यान रखो कि बाप बनने से पहले अच्छा पैसा कमाओ। एक बच्चा पैदा करो, लेकिन उसकी परवरिश अच्छी करो। और सबसे जरूरी, समय रहते बच्चा पैदा करो, नहीं तो पता चला तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र हो रही है और तुम्हारा बच्चा 10वीं की परीक्षा दे रहा है। उस दिन के बाद से घर में दोबारा बच्चे को लेकर चर्चा नहीं हुई और मेरे पति भी समझ गए। 2 साल बाद हमें एक बेटी हुई, जिसकी परवरिश हम सब मिलकर करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अगर समझदार हों तो घर हमेशा सही दिशा में चलता है और खुशहाली बरकरार रहती है। मेरी यह कहानी एक संदेश है कि हमें अपने खर्चों और जिम्मेदारियों को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। इससे न केवल हमारी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि हमारे परिवार की भी खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।